नमस्कार, टीवी 24 के खास प्रोग्राम हमारा सांसद कौन में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं गाजीपुर। गाजीपुर इसलिए ज्यादा फेमस है क्योंकि अफजाल अंसारी माफिया भी हैं और सांसद भी हैं। 2019 में वो सांसद थे। इससे पहले मनोज सिन्हा सांसद हुआ करते थे और बीजेपी से पारसनाथ राय प्रत्याशी हैं, बसपा से उमेश सिंह हैं और इंडी गठबंधन में इस बार समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस भी इस बार अफजाल अंसारी के साथ है। यानी अफजाल अंसारी के हाथ में दोनों तरफ से लड्डू हैं। लेकिन देखना चाहेंगे कि गाजीपुर की जनता क्या कहती है, क्योंकि शहीदों की धरती है। वीर अब्दुल हमीद से लेकर के करगिल के 9 शहीदों की धरती है। सबसे पहले इस गाजीपुर की इस धरती को टीवी 24 नमन करता है। और साथ में यहाँ पर समाजवादी पार्टी से नरेंद्र कुशवाहा जी का, बीजेपी से योगेश जी और बसपा से शिबू अंसारी। हम सबसे पहले चलेंगे आप लोगों के पास परिचय करवाने के लिए कि गाजीपुर से सांसद हैं अफजाल अंसारी और इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में कांग्रेस भी है। पहले तो ये बताइए कि गाजीपुर के विशेष चीजें क्या हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल का मैं स्वागत करता हूं। दूसरी चीज, पत्रकार महोदय, आपने परिचय देते समय एक शब्द का कहा कि माफिया अफजाल अंसारी। ये शब्द कृपया वापस ले लें, क्योंकि अगर अफजाल अंसारी सांसद होते, अरे माफिया होते, तो उनको जनता 7 बार विधायक और 2 बार सांसद नहीं चुनती। बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन ज्यादातर भाजपा के लोग ये आरोप लगाते हैं। खैर, भाजपा से हमसे कहा जा रहा है कि आप सवाल वापस ले लें, लेकिन आप ही लोग उनको माफिया बताते हैं। गाजीपुर के जनता में जब आप जाएंगे, सड़कों पे घूमेंगे और जब उनका रिकॉर्ड देखेंगे, जो पुलिस के थानों में है, गाजीपुर के कचहरी से लेके कई जिलों तक है, उनके ऊपर 65 मुकदमा है, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि वो माफिया ही नहीं, पूरे क्राइम के वो थिक टैंक रहे हैं गाजीपुर के, अभी भी हैं। मुकदमे तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी हैं। योगी आदित्यनाथ के पास दूसरे टाइप के मुकदमे, धरने प्रदर्शन, इनके पर हत्या का आरोप है, हत्या के लिए गोलबंदी का है, 120 भी है, यानी षड्यंत्र का मामला है। सारे इनके ऊपर ऐसे जघन्य केसों का मुकदमा है। लगातार ये पूरे 5 साल जनता में कहीं नहीं गए और लगातार कोर्ट कचहरी घूमते रहे। आपके पास भी लौटेंगे। बसपा से रेस में तो नहीं दिख रही, लेकिन परसेंटेज में लगातार बढ़त दिखती है। क्या कारण है कि बीजेपी के मामलों में खामोश रहती है, गठबंधन में फट से बोल देती है बहन जी, कभी आकाश आनंद को बाहर कर देती हैं। पहले तो मैं आपको गाजीपुर की इस मिट्टी पे आपकी न्यूज़ टीम को दिल के खैर मकदम करता हूँ, दिल गहराई से। जैसा कि आपने कहा कि आकाश आनंद को बाहर कर देती हैं और गठबंधन में बीजेपी से कुछ बोलती नहीं। पहले तो आप ये जान जाइए, सुश्री बहन मायावती जी जब गवर्नमेंट में रही तो उनका लॉ एंड ऑर्डर आप देख लें, रिकॉर्ड उठा के देख लें, और इनको मैनर बड़ा पसंद है, अदब और तहजीब की लबरेज है वो, इसलिए अपने भतीजे आकाश आनंद के अल्फाजों की गलती के नाते उनको दरकिनार कर दी। और इस बार जो कैंडिडेट गाजीपुर की मिट्टी पे वो दिए हैं, डॉक्टर उमेश सिंह जी के बारे में थोड़ा समय आप लफ्जों में आपको बता दूं। डॉक्टर उमेश सिंह जी अन्ना आंदोलन से और लॉ से डॉक्टरेट हैं, महामाना की बगिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भूतपूर्व महामंत्री हैं और एक आंदोलन का लंबा इतिहास है। और आपके पास भी लौटेंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पर गाजीपुर की जनता से, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वोट डालने वही जाएगी और वही ईवीएम में फैसला करेगी। हालांकि अफजाल अंसारी किसी के लिए माफिया है, किसी के लिए मसीहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का फैसला बाद में होगा। पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या गाजीपुर में इस बार फिर अफजाल अंसारी रहेंगे या फिर भाजपा से, या फिर इस बार बसपा, जो कभी कभी रेस में दिखती भी नहीं है और कभी कभी साइलेंट वोट ले भी लेती है। पहले तो आपका राजा गांधी की नगरी में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है पूरी टीम के साथ। और आपका सवाल था कि अफजाल अंसारी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो एक सूक्ति है, कर्म प्रधान। तो ये बताइए कि अफजाल अंसारी माफिया या मसीहा है? नौ माफियाओं के जनक है, माफियाओं के पितामह है, तो मसीहा पैदा किया है। कुछ लोग तो मसीहा भी मानते हैं। मसीहा आप ही का कैमरा अपना सब छीन करके बांट देंगे गरीबों में। मसीहा अगर मान लीजिए तो ठीक है, मसीहा है, मसीहा मानेंगे आप? अच्छा, एक चीज बताइए, बीजेपी के लोग अक्सर कहते हैं कि वो माफिया हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि वो माफिया नहीं है, तो अफजाल अंसारी ने क्या कुछ ऐसा काम किया है जो लगता है कि गाजीपुर में होना चाहिए इस बार दूसरी बार? ना, बहुत अच्छा काम किया 5 साल में। 5 साल के कार्यकाल में 13 दिन संसद भवन का दर्शन किए हैं। 13 दिन अब विकास के नाम पे कई टूटी फूटी सड़कों पे 1 इंच कहीं काम नहीं कराए हैं, एक पटिया तक नहीं रखवाए हैं। गाजीपुर में उनका 5 साल तक दर्शन तक नहीं हुआ। कहाँ है हमारे प्रत्याशी, नहीं सांसद महोदय? इनके विकास की गौरव गाथा गिनने लगेगा तो नील बटा सन्नाटा है। इस बार किसे चुनना चाहते हैं? विकास को लोग पसंद करते हैं। 2014 से 2019 तक विकास की गौरव गाथा लिखी गई थी गाजीपुर में। हर शनिवार को किसने लिखा 2014 से 19? मनोज सिन्हा जी ने, माननीय मनोज सिन्हा जी ने। जब भी शनिवार को आते थे, एक नई घोषणा करते थे, अगले शनिवार का तो उस पर क्रियान्वयन हो जाता था। तो मनोज सिन्हा प्रत्याशी नहीं है, उनके करीबी हैं पारसनाथ राय।
फिर वही बात आ जाती है ना, कर्म प्रधान विश्व कर राखा जो जस करी तो फल जागा। उनके कर्म ऐसे हैं कि हमारे पारसनाथ राय जी को, जो खुद भी पारस हैं, कहते हैं ना लोहे को भी छू ले तो सोना बन जाएगा। तो सर गाजीपुर वालों के लिए एक सौभाग्य का मौका दिया नरेंद्र मोदी जी ने कि इस पारस को चुनिए और गाजीपुर को भी। आप ये भूल रहे हैं कि इस बार गठबंधन से हैं अफजल अंसारी, पिछली बार तो गठबंधन से भी नहीं थे। तो क्या आपको लगता है कि क्या भेद पाना आसान रहेगा, क्योंकि गाजीपुर से गठबंधन के प्रत्याशी से मजबूती डबल हो गई? सही है, आपको पता भी तो होना चाहिए गठबंधन किससे किससे है। कांग्रेस से है। 40 साल से बेचारे का विधायक नहीं है इस गाजीपुर जिले में, 40 साल हो गया, सांसद नहीं है। और जिनके राहुल बाबा का राज है, 10 लोग भी जुटना मुश्किल है गाजीपुर में। सपा की रही बच्ची कुछ प्रतिष्ठा प्रत्याशी ने धूमिल करके जो बसपा तो इस बार आप ये मानते हैं कि इस बार जो है गठबंधन से नहीं होगा? ठगबंधन किसी कीमत में नहीं जीतेगा। कौन? अब जालन सारी किसी कीमत में नहीं कौन जीतेगा। आपकी नजर में? मनोज सिन्हा के विकास कार्यों को देखते हुए हमारे प्रत्याशी पारसनाथ राय का कमल खिलेगा। देखिए, भाजपा पे सवाल, भाजपा की तरफ से एक मैं कहता हूँ जनाधार मिला है। और से पूछना चाहेंगे, युवा भी हैं, क्योंकि गाजीपुर से अफजल अंसारी हो सकता हो इनके बीच में न जाते हो, लेकिन कौन कौन सी चीजें हैं जिनको लेके गाजीपुर की विकास जनता चाहती है? सबसे पहले बताइए, जानते हैं सांसद कौन है? हाँ, सांसद को जानते हैं, नाम सुना है। क्या नाम है? माफिया अफजल अंसारी। मसीहा भी तो है वो लोग। कौन बोला मसीहा है? तमाम समाजवादी पार्टी गठबंधन के लोग भी कहते हैं। परिवारवादी पार्टी? अच्छा, समाजवादी पार्टी। मैंने तो परिवारवादी पार्टी नाम सुना था, समाजवादी नहीं सुना था, क्योंकि जिसके बाप राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहू सांसद, बेटी तक प्रचार में आ गई है, शायद सुनने में आ रहा है मैनपुरी से, तो उसको परिवारवादी पार्टी कहेंगे, समाजवादी नहीं कहेंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी वो होती है जो समाज का काम करती है, और इनके पास कोई समाज का काम नहीं है। और दूसरी बात, इस बार 5 साल में जिस सांसद ने अपने सांसद निधि का अभी तक नहीं बताया है कि उसने सांसद निधि खर्च कहां पे की, उसको हम कभी वोट नहीं दे सकते हैं। और दूसरा, 2014 से लेकर 2019 तक जो विकास पे रोक लगाया अफजल अंसारी ने, उस पुरुष को तो हम कभी वोट नहीं देंगे। हमारा वोट पारसनाथ राय को जाएगा, क्योंकि 2019 से लेकर अब तक जो विकास रुका, हम उस विकास को दुगनी गति से बढ़ाने का कार्य देखना चाहते हैं। क्या विकास रुक गया? अभी रेल का, अभी जो 20,000 करोड़ का बजट लेकर आए थे माननीय मनोज सिन्हा जी, एयरपोर्ट बनने वाला था जून में ही, वो रुक गया। स्टेडियम बनने वाला था, वो रुक गया। सब के सब गोरखपुर चले गए। हमारे अफजल अंसारी की ही तो देन है। और कुछ लोग तभी भी उसको मसीहा बोलते हैं। जात के नाम पे आप एक बार जीत सकते हैं, दूसरी बार केंद्र में तो भाजपा है, स्टेट में भाजपा है, फिर रुकावट कहां से आ रही है? रुकावट हमारे अफजल अंसारी जी कर रहे हैं ना, वो दिखेंगे तब तो। अपने जनपद की बात अगर पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे, तब तो लोगों को लगेगा कि हाँ, गाजीपुर जिला भी कोई जिला है। अगर आप सांसद होके, आप प्रत्याशी, सांसद प्रतिनिधि होके, जनप्रतिनिधि होके आप घर बैठोगे, आपको 5 साल तक जान का खतरा रहता है। आप घूम घूम के बोलते हो कि मुझे जान का खतरा है, और जैसे चुनाव प्रचार आता है, आपका जान का खतरा दूर हो जाता है। क्या हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देते हो क्या प्रचार के समय? नहीं करते हो ना। तो अब आप प्रचार कर रहे हो, अब आपको जान खतरा नहीं है, और बीते 5 साल तक आप घर में बैठे थे, आपको जान खतरा था। तो आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो गाजीपुर में रह गई? कोई 5 चीजें बता दीजिए मुझे। क्या चीज? क्या गाजीपुर में ऐसी 5 चीजें मुझे बता दीजिए जो आपको लगता है कि सांसद बदल जाने से वो पूरी हो जाएंगी। पहला तो हमारे गाजीपुर में विश्वविद्यालय की कमी है, और मुझे एकदम खुद पे और अपने प्रत्याशी पारसनाथ राय पे विश्वास है। पहला। दूसरा, हवाई अड्डा यहाँ पे नहीं है। तीसरी सबसे जो बेस चीजें हैं, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो। जिला अस्पताल नहीं है यहाँ पे? जिला अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज भी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग्स, रोड्स, ये होते हैं। ये हमारे सांसद जी जब जाके पार्लियामेंट में रखेंगे। चौथी क्या है? चौथी विकास। पांचवा जो हमारे गाजीपुर के लोगों के आंख पे पट्टी पड़ी हुई है बेरोजगारी की, उस पट्टी को दूर करने के लिए जब हमारे सांसद महोदय पहुंचेंगे पार्लियामेंट में, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल अप इंडिया, सब के बारे में बताएंगे, तब जाके वो यहाँ पे लागू होगा। जो कि हमारे सांसद, जो वर्तमान सांसद, उसको रोक के रखे हुए हैं, क्योंकि उनको इसी नाम पे तो वोट चाहिए। वो भरमाएंगे लोगों को, आंख पे पट्टी बनाएंगे, बोलेंगे कि रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ गई है। अब ये रोजगार पे तो केंद्र सरकार जिम्मेदार हो सकती है, रोजगार पे तो स्टेट सरकार है, सरकार बहुमत में उनकी है। सांसद तो रोजगार नहीं दे सकता। रोजगार है, रोजगार चाहिए ही नहीं। यहाँ रोजगार की कोई बात ही नहीं है। ये तो आंख पे पट्टी बांधते हैं ना कि बेरोजगारी हुई है। कौन बेरोजगार है यहाँ पे? हर तीसरे आदमी के हाथ में आईफोन है। गाड़ी की जो मैन्युफैक्चरिंग कार है, सबसे ज्यादा इंडिया में बिक रही है। सबसे ज्यादा जो फोन फैक्चर का है, मैन्युफैक्चर का सबसे बड़ा देश भारत के पास भी लौटेंगे और आपसे पूछते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश समेत केंद्र में क्या महंगाई है, और गाजीपुर में सांसद अफजल अंसारी हैं, इस बार कौन होगा? महंगाई तो कोई मुद्दा ही नहीं है। महंगाई तो 2004 से और 2014 के बीच में देखेंगे तो उससे ज्यादा दुगनी महंगाई थी। 2004 में मतलब पहले सिलेंडर सस्ता था, पहले सिलेंडर अब सस्ता हो गया। इसका मतलब सब्सिडी मिलता है सबको, आसानी से सिलेंडर मिलता है। लाठी खानी पड़ती थी, 2 दिन लाइन लगानी पड़ती थी, सिलेंडर चोरी हो जाता था।
गुंडों माफियाओं की सरकार थी, ये स्थिति थी राज्य की। राज्य में व्यापारियों की हत्या होती थी, पेपर खोलो सुबह, स्वर्ण व्यवसाय की हत्या हो गई, गल्ला व्यवसाय की हत्या हो गई, पैसा ले जाते हुए जंगीपुर में हत्या हो गई, मोहम्मदाबाद में हत्या हो गई, ये स्थिति थी। अब नहीं हो रही। अब वो बुलडोजर बाबा है, अभी बुलडोजर का डर है, अभी तुरंत इनकाउंटर हो जाएगा। सारे माफिया, गुंडा माफिया राज्य को छोड़ चुके हैं, पता नहीं कहाँ है। तो इस बार किसे चुनना चाहते हैं? हम पारस राय को चुनना चाहते हैं, विकास को चुनना चाहते हैं। पारस राय के चुनने के बाद अगर सांसद बदल जाता है तो क्या आप मानते हैं कि पिछली तरह 14 से पहले सिलेंडर पहले जितने में था उतने में हो जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी? क्या फिर से पूछिए। 14 से पहले जो रेट थे महंगाई के, क्या वो पारस नाथ राय के जीतने के बाद सांसद बदलने से क्या गाजीपुर की महंगाई खत्म हो जाएगी? जी महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। अब लेवल है, बिजली देखिए 24 घंटा मिलती है लोगों को, पहले नहीं मिलती थी। है नहीं। ठीक है, देखिए सवाल उठे हैं और सवाल उठना लाजमी इसलिए भी है क्योंकि हम पहले जो है पूछेंगे समाजवादी पार्टी से, क्योंकि गठबंधन से आपके प्रत्याशी हैं और उन्होंने ये सवाल उठाया है कि महंगाई कोई खत्म नहीं कर सकता। हालांकि केंद्र में सरकार भाजपा की है और स्टेट में भी भाजपा की है। दूसरा सवाल ये उठाया गया है कि अफजाल अंसारी अपने लोगों के पास नहीं आते हैं, क्या इसमें कोई सच्चाई है? ऐसी कोई बात नहीं है। अफजाल अंसारी हरदम अपने क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं, अपने दुख सुख में जितने भी हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो अन्य लोग भी हैं सबके बीचों में जाने वाले हैं, चहेते नेता हैं। आज चुनाव चल रहा है, आज देखिए 2-2.5 लाख से चुनाव जीतने जा रहे हैं अफजाल अंसारी, तो कैसे आप कह सकते हैं कि अफजाल अंसारी कहीं नहीं? गाजियाबाद में एक सवाल उठाया कि एयरपोर्ट नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है। गाजीपुर में भी एक सवाल उठा था, 2014 में सरकार बनी थी कि यही एयरपोर्ट बनने जा रहा है। योगी जी आए थे, उसी हवाई जहाज से बैठकर गए, ठीक है कि ये हवाई जहाज बनेगा, आज तक तो नहीं बना, 24 आ गया। एक सवाल और उठा है कि महंगाई नहीं है, और जबकि महंगाई का मुद्दा ही इंडिया गठबंधन उठाता है कि महंगाई सबसे ज्यादा है। अभी एक सवाल उठा कि महंगाई नहीं है। महंगाई तो चरम सीमा पे महंगाई है। आप देख लीजिए ना, 400 का सिलेंडर 1200 रुपए खरीद रहे हैं। अब वो अपने चश्मे से देख रहे हैं, किस चश्मे से देख रहे हैं? दुनिया करा रही है। बेरोजगारी का ये आलम है कि मोदी जी 2 करोड़ रोजगार देने के लिए बोले थे और आज देश में बेरोजगारी का ये आलम कि युवा परेशान है। फार्म योगी जी कोई अगर वैकेंसी भी आता आपके गठबंधन में एक मैनिफेस्टो आया है कि यूनिट इस बार दुगनी रहेगी और 30 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी युवाओं को, क्या उस पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल खरे उतरेंगे। ठीक है, चलिए भाजपा से सवाल पूछते हैं। देखिए एक सवाल गठबंधन ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा है कि प्रत्येक यूनिट पे वो 10 किलो देंगे और 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। रोजगार तो आपकी सरकार में नहीं दिख रहा है, भले ही गाजीपुर से वो सांसद बदल जाए, तो इसकी समस्या कैसे दूर करें? आज जो है जब से देश में मोदी जी आए तब से लगातार स्टार्टअप योजना बता रहे थे अभी जनता में से कोई कि स्टार्टअप योजना, स्किल डेवलपमेंट योजना, तमाम योजनाएं नौजवानों के लिए चलाए जिससे नौजवान लगातार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रहा है। और आज भी जब आप देखेंगे औसत सबसे ज्यादा नौजवानों की और युवाओं की संख्या है पूरे देश में, जो मोदी जी का झंडा और मोदी जी जिंदाबाद कह के। अभी भी एयरपोर्ट नहीं है, स्टेट में आपका मुख्यमंत्री है, केंद्र में प्रधानमंत्री है, फिर एयरपोर्ट क्यों नहीं है? तो राज्य सरकारों का काम है, केंद्र का काम है, सांसद के बस की बात नहीं। नहीं तो सांसद क्या केवल तेल बेचेगा, अपराध करेगा, गुंडाई करेगा, तारीख पर जाएगा? सांसद को उठाना चाहिए सदन में ना, एक दिन उठाए हो सांसद यहाँ के सदन में। अगर एयरपोर्ट नहीं बना और एयरपोर्ट के बारे में कोई सोचा कि गाजीपुर जनपद में भी एयरपोर्ट हो सकता है तो भाजपा ने सोचा, यहाँ के सांसद ने सोचा। नहीं तो गाजीपुर तो ऐसा शहर था कि यहाँ सिलेंडर के लिए मैनिफेस्टो में युवाओं जो है मैनिफेस्टो में मेरा सवाल है, आपके तीनों जाने मिल के हम लोग जाते थे चमड़ा गोदाम, वहाँ सिलेंडर नहीं मिलता था, सबकी नेतागिरी फेल लेते हैं। लेकिन आपके मैनिफेस्टो में नौकरी और यूनिट का क्यों नहीं है? आपके मैनिफेस्टो में युवाओं को नौकरी क्यों नहीं है? लगातार है, नौजवानों को नौकरी लगातार है, सरकार लगातार रोजगार दे रही है। और मैनिफेस्टो में है, जिसको जानकारी ना हो संकल्प पत्र हमारा पढ़े जो मोदी जी ने जारी किया है। संकल्प पत्र में तो 400 सीट का दावा किया है। हाँ तो 400 पार तो होने वाले हैं, आप देखिएगा 400 पार हो जाएंगे योगी जी, मोदी जी। ठीक है, बसपा से पूछ लेते हैं। देखिए बसपा मुझे लगता नहीं कहीं रेस में होगी और मायावती जी की भी खामोशी कहीं ना कहीं बताती है हम लड़े जीते तो ठीक वरना कोई बात नहीं। तो क्या बी टीम की तरह काम कर रहे हैं? आज तक आरोप ये भी लग रहे हैं बीजेपी पे। पहले तो आप जान जाइए गाजीपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर उमेश सिंह जी बनने जा रहे हैं। पिन ड्राइव साइलेंट वोट है। आप जान जाइए जो बहुजन समाज पार्टी का वोट है ये दिखता नहीं और चिल्लाता नहीं, क्योंकि आप पहले महसूस करिए गाजीपुर की जो मिट्टी है वीरों की मिट्टी है। आर्मी भर्ती बंद, अभी बीच में अग्निवीर देख ही रहे हैं आप। अभी कई दिन की बात है, मुश्किल से
अमूमन 1-1.5-2 महीने की बात बता रहा हूँ, 50 लाख पुलिस भर्ती का फॉर्म सबमिट हुआ। और आप जान जाइए कि इसका फैसला क्या हुआ, रद्द हो गई। आरओ भर्ती आप देख ही रहे हैं, आरओ का बंदे जाके एग्जाम दिए, फिर क्या हुआ, रद्द हो गई। और आपको याद होगा सुश्री बहन जी की सरकार थी, 7 से 12 में 2011 में यूपीपी की भर्ती हुई थी। आप यकीन कर लीजिए, अभी जो बंदे होंगे इस समय कांस्टेबल जो होंगे, पता लगा दीवान होंगे, यूपीपी की भर्ती में जो फॉर्म का सबमिट रेट 350 से 400 रुपए, जो फॉर्म भरने का जो खर्च हुआ था, इसके बाद 1 अठन्नी पैसा किसी बंदे ने दिया हो। देखिए, भाजपा तो अपने लॉ एंड ऑर्डर पे लड़ रही है, विकास पे लड़ रही है, गठबंधन तो अपने मैनिफेस्टो पे लड़ रही है, बीएसपी किस मैनिफेस्टो पे? बीएसपी कुछ कहती नहीं, करने पे यकीन रखती है। और सुश्री बहन जी खामोश जरूर हैं, लेकिन आप यकीन करिए इनके वोट में राई बराबर की कमी नहीं आई है। ठीक है, चलिए हम यहाँ के महिलाओं से भी पूछ लेते हैं कि शहीदों की भी धरती है गाजीपुर में हम पहुंचे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि शहीदों की धरती के साथ साथ क्या आपको लगता है कि घर चलाना इस बार आसान भी नहीं होता? महिलाओं को पता होता है बजट क्या है, 8500 का बजट लेके कांग्रेस चल रही है गठबंधन के साथ, और इसके साथ साथ 30 लाख युवाओं को रोजगार। तो क्या महिलाओं के लिए रोजगार इंपॉर्टेंट है या सांसद बदलने के साथ बीजेपी? देखिए, महिलाओं के लिए सबसे बड़ा उपहार, सबसे बेहतर उपहार महिलाओं का सम्मान है। और इस सरकार में महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, जगह जगह पर महिलाएं सम्मानित की जा रही हैं। महिलाओं को बहुत सारी योजनाएं मिली हैं, जैसे मातृबंधन योजना, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, जनधन योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, बहुत तमाम योजनाएं, अनगिनत योजनाएं महिलाओं को मिली हैं। मातृत्व बंधन योजना में देखिए 5000 महिलाएं जब पहली बार फर्स्ट बार गर्भवती होती है तो 5000 रुपये मिलता है, सेकेंड बार में 6000 रुपया। उज्ज्वला योजना ले लीजिए, उज्ज्वला में गरीब महिलाएं जो है पहले लकड़ी गोईठा पे चूल्हे पर खाना बनाती थी, आज के डेट में 9 करोड़ 27 लाख महिलाओं को ये फ्री कनेक्शन मिला है। इस बार मतलब आप किसे गाजीपुर से किसे जी गाजीपुर से किसे चुना चाहते हैं? पारसनाथ राय को। इस बार जानते हैं बदल देंगे सांसद? 1 मिनट, मेरा एक नारा है, सुन लीजिए। किसी का नीला किसी का पंजा, किसी का झंडा लाल है, किसी का नीला किसी का पंजा, इस भगवे को रोक सके जो भगवा राज को रोक सके जो, अरे केसरिया जब केसरिया फहराएगा, तब होश ठिकाने आएगा। ठीक है, मैं समझ गया कि रोजगार से ज्यादा इम्पोर्टेंट भगवा है। ठीक है, पूछना चाहते हैं आपसे भी, आप भी पूछ रहे थे कि बड़े उत्सुक थे पूछने के लिए। ये बताइए कि गाजीपुर में क्या बेसिक कुछ चीजें हैं जिनको लगता है कि होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो छोटा भाई अभी विश्वविद्यालय की बात कर रहा था, उसको बधाई दूंगा कि उसके कंठ में माँ सरस्वती ने ताकत दिया है और अच्छा बोलता है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा और ज्ञान का अभाव है। वो उनकी बातों का मैं इसलिए जवाब देना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्योंकि वो विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे और वो सही चीजें मांग कर रहे थे विश्वविद्यालय के लिए, जो जरूरी भी है। और रही बात विश्वविद्यालय की, तो छोटे भाई को जानकारी का अभाव है। सदन से अगर देखा होगा या देखेंगे यूट्यूब पे जाकर, तो चाहे मन्नू विधायक हो अंसारी हो, वही अफजल अंसारी की भतीजे मन्नू अंसारी, जय किशन साहू, जमनिया विधायक ओम प्रकाश सिंह, वीरेंद्र यादव, 5 विधायक ने लगातार सदन में आवाज उठाया कि गाजीपुर को विश्वविद्यालय मिले। रही बात इन मैडम का, मिले लेकिन मिला नहीं तो कैसा केंद्र सरकार देगी तब तो मिलेगा। और फिर भाई बोला यहाँ अड्डा नहीं है, या बगल में अनहू अड्डा है, यहाँ से 3-4-10-5 किलोमीटर होगा, हवाई अड्डा है अनहू के नाम से, उसको जानकारी नहीं है। अच्छा बोलता है, अड्डा नहीं बोला है, हवाई अड्डा बोला है। बोला है, फिर से रिवाइज कर देख लीजिए। या तो आप बोल लीजिए तो मैं बोल लूँ, इनसे बुलवा लीजिए, हम नहीं बोल पाएंगे, इनसे बुलवा लीजिए। झूठ मत बोलिए साहब, आप ही बोलिए। दूसरी चीज ये, मैडम ने कहा कि अब महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। पूछे रेवन्ना कौन थे, चिन्मयानंद स्वामी कौन थे, चिन्मयानंद स्वामी कौन थे, गायत्री प्रजापति का नाम नहीं पता इनको। मुझे बोले, देखिए ये भाजपा, देखिए इनके दिखाई कैप दिखाई, इनको बोले हम आपके पास लौटेंगे। ये भगवा वाले कैप हैं और ये भगवा गुंडे हैं, ये भगवा गुंडे हैं, ये नहीं कहेंगे। और अफजाल को लोग माफिया कहते हैं, शर्म आनी चाहिए। 5 बार विधायक, 2 बार सांसद, 5 बार विधायक, 2 बार सांसद।
बता तो रहा हूँ। गायत्री प्रजापति कौन है? गायत्री प्रजापति की बात करते हैं। इनके पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें कोई जाएगा, कितनों परसेंट रहेंगे। सवाल है कि क्या सपा और बसपा के जो अपराध हैं, क्या उन पे ये चुनाव होगा या कुछ डेवलपमेंट को लेकर के हो? कहीं भगवा राज की बात की जा रही, कहीं अफजाल अंसारी की गुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो कहीं सेंगर की बात की जा रही। मेन एजेंडा क्या, विकास क्या है? आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्या आपको नहीं पता कि डेवलपमेंट यहाँ सपा सरकार ने किया था? सपा सरकार किया था, चाहे गरीब हो, हमारे जैसा गरीब हो या इनके जैसा अमीर हो, उनके घर एम्बुलेंस पहुंचता था। चाहे अमीर का बेटा हो, चाहे गरीब का बेटा हो, उसके घर लैपटॉप पहुंचता था। चाहे वो किसी भी परिवार का व्यक्ति हो, सबके घर शिक्षा मुफ्त था, मिड डे मील था। और बात ये भी है, सैफाई में महोत्सव होते थे, अब नहीं होते। सैफाई देखिए, सैफाई महोत्सव बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट कितना आता था ये देखिए, ये देखें आप। इन्वेस्टमेंट भी तो आता था, इन्वेस्टमेंट नहीं आता था क्या? इन्वेस्टमेंट नहीं आता था। गोरखपुर का मैं जब दृश्य देखता हूँ, गरीब बच्चे बेचारे दिया में से तेल निकाल के अपनी दिवाली मनाते हैं, उस पर सवाल नहीं करेंगे आप? करोड़ों करोड़ों दिया जलाते हैं लोग, अच्छी चीज है। एक चीज बता दिए, गरीबों के घर में गाजीपुर में एक मिनट, घर तेल पहुंचे इनको हिंदू संस्कृति गाजीपुर से मुझे केवल इतना बता दीजिए कि मैं मानता हूं कि शायद आपकी बातों में हो सकता हो कुछ हो, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। गाजीपुर से क्या बेस लेके लड़ेंगे? क्योंकि मैं मानता हूं कि 19 में वो सांसद रहे अफजाल अंसारी, इस बार आपके साथ गठबंधन में दोनों लोग हैं, तो क्या बेस लेके लड़ेंगे? देखिए, गाजीपुर में सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है कि उस विश्वविद्यालय की स्थापना हो, पहली चीज। दूसरी चीज कि चीनी मिल का पुनर्निर्माण, मतलब पुनः चालू किया जाए, कटाई मिल चालू किया जाए। से कोई सवाल है आपका? सत्ता पर से सवाल ये है, सवाल नहीं दे पाएंगे ना, जवाब नहीं दे पाएंगे। आपका सवाल सवाल मेरा यह है कि जिसको ये विकास पुरुष की लगातार संज्ञा देते हैं, और यूपी में लगातार पेपर लीक हुआ, लगातार 9 पेपर लगातार लीक हुआ, और मनोज सिन्हा जी रेल राज्य मंत्री थे। मनोज सिन्हा जी ने रेलवे का परीक्षा कराया, यूपी में नहीं कराया। मनोज सिन्हा, इधर देखिए, मनोज सिन्हा जी ने रेलवे के परीक्षा यूपी में नहीं कराया। कहाँ कराए? केरल, चेन्नई, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। उनको क्या योगी जी भरोसा नहीं था कि परीक्षा करा पाएंगे? और वहां भी हट गया। पूर्वांचल के लड़के, गाजीपुर के लड़के जाते थे केरल, तमिलनाडु, बंगाल, महाराष्ट्र जाते थे। सोचिए, तो क्या मनोज सिन्हा को पेपर लीक भरोसा नहीं था? भाई साहब, आपको इतिहास पता होगा समाजवादी पार्टी का। जब सरकार रही है, जो लड़का क लिखने वाला नहीं वो भी पास, सिर्फ सब है। और हम, अरे श्री राम लिख के प्रभु के नाम में बहुत ताकत होती है। आप लोग भी नाम लिए तर जाएंगे। आखिर एक इनसे जब आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, अयोध्या में दर्शन करने का अभी तक क्यों नहीं गए? दोनों बबुआ अभी तक प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए क्यों नहीं गए? अच्छा, एक सवाल मुझसे बताइए, पेपर लीक का सवाल भाजपा से उठा है और समाजवादी का आरोप लगते हैं माफियाओं को लेकर के, लेकिन अफजाल अंसारी किसी के लिए मसीहा भी हो सकते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या गाजीपुर में क्या वाकई में सवाल जायज है तो किसके? नहीं, हमारा एक जो उनका है काउंटर थोड़ा कर दें। स्मृति ईरानी के प्रचार में गायत्री की पत्नी, लड़का, ईडी सीबीआई सब जांच हो गई थी, जेल चला गया, छूट गया, तो प्रचार किया। ये इनको जानकारी होनी चाहिए। जानकारी का कौन है? ये यार तुम्हारे पास है, पूरे दुनिया के पास है भाई। गायत्री प्रसाद नहीं, गायत्री प्रसाद की पत्नी जो है वो जो है एमएलए है, एमएटी से, और प्रचार की है। दूसरा ये जो कह रहे विकास की बात कर रहे थे आप, जो अभी कर रहे थे मुख्तार अंसारी एक चैप्टर थे, वो खत्म हो गया, चुनाव हो रहा है उनके नाम पे, ये भी जानिए। ये भी बोल रहे हैं तो वो भी बोल रहे हैं, दोनों तरफ से। ये ईमानदारी की बात है। गाजीपुर का तो बेस जैसे है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जैसे मनोज सिन्हा जी कहते हैं, ठीक है, उन्होंने 5 साल में सुधार हुआ है। कुछ काम किया था मनोज सिन्हा ने, हम ये कहाँ कर रहे हैं? क्या अफजाल अंसारी ने काम किया है? अफजाल अंसारी देखिए, जो सांसद से, सांसद निधि से काम किए वही काम किए हैं। ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ। जिसे आप लोग कहते हैं कि रोड़ा कहाँ पे आ रहा? सांसद निधि से जो काम किए तो वो क्या किए, और रोड़ा कहाँ पे? नहीं, उनका सरकार तो नहीं रहा है ना भाई, केंद्र सरकार में तो मंत्री नहीं थे। सांसद निधि से उन्होंने काम किया। जिसे कहते हैं, जैसे रोडों का है, उन्होंने रोड पे, तो पीएमजीएसवाई का जो काम है ना, तो उस ये मानते हैं सरकार उनकी होती है और अच्छा होगा। जिसकी सरकार रहेगी, अगर मंत्री है तो अच्छा काम होगा। ये चीज डाउटफुल नहीं होनी चाहिए। कोई भी रहेगा, आज भी वो चुनाव जीत जाए, चाहे जो चुनाव जीत जाए, अगर उसकी सरकार है तो वो काम तो करेगा ही, जिसे कहते हैं ना। देखिए, सवाल योगी जी भी उठाते हैं समाजवादी पार्टी पर कि गुंडा माफिया खत्म हो चुका है, लेकिन रोजगार पर सवाल आप लोग भी करते हैं। दोनों को लेकर के क्या कॉम्बिनेशन? मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ 4 से 6 शब्द जानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद। इसके अलावा पाकिस्तान से 250 रुपया चंदा कौन लिया
चंदा गाजीपुर का बताइए, गाजीपुर गाजीपुर में ये लोग क्या किए बता दीजिए, रेलवे के अलावा। गाजीपुर में आपके गाजीपुर में इस बार आपके पार्टी इसका परिवार नहीं रहेगा, परिवारवाद करेगा कहाँ से मेरे भाई? गाजीपुर में क्या भाई परिवारवाद क्यों नहीं करेंगे? कौन? चलिए हम देखिए एक सवाल और लेंगे महिलाओं से, इसके बाद फिर आपके पास लौटेंगे। देखिए पहले ये बता दीजिए कि गाजीपुर में बताया जा रहा है कि सांसद निधि से काम हुए हैं, लेकिन सरकारें रोड़ा डाल रही हैं। स्टेट में भी बीजेपी है और सेंट्रल में भी, तो क्या वाकई में रोड़ा डाले जा रहे हैं? ऐसा है कि आज तक तो हम लोगों ने सांसद को देखा ही नहीं। आपने सांसद को देखा ही नहीं? नाम जानती है आप? अफजाल अंसारी। फोटो वोटो में देखा होगा, कभी टीवी चलते हैं? नहीं, इस समय प्रचार प्रसार में जब निकले हैं तब हमने देखा है, पास से नहीं देखा? नहीं, इस समय देख रहे हैं, लेकिन बाकी तो 5 साल हमने देखा ही नहीं कि कौन सांसद। 5 साल में किसे देखा आपने? 5 साल तो जो मनोज सिन्हा जी हमारे जितने काम करके गए थे, जहाँ का तहाँ जो काम सब रुक गया था, और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे। आज भी उनको विकास पुरुष के नाम से ही हम लोग जान रहे हैं। और आज लोग कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि बेरोजगारी बेरोजगारी है कहाँ, क्योंकि आंख पे पट्टी है। देखिए लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से लेंगे। समाजवादी पार्टी से देखिए सवाल उठे, महिलाओं का ये कहना है कि उन्हें सांसद अगर चाहते तो अपनी निधि से कोई विकास करा सकते थे। मानते हैं कि उनके रोड़ा सरकारें अटकाती होंगी, लेकिन सांसद निधि का इतना बड़ा बजट है कि एक नहीं 100 परिवार चल सकते हैं। क्या कभी आपने सवाल किया सांसद से, अफजाल अंसारी से, कि कुछ अच्छा किया जाए कि इस बार हो सकता है दोबारा जीत जाए? बिल्कुल सांसद ने किया। और क्या किया बताइए? आप हमसे बात करेंगे कि ये बात करेंगे? हाँ मैं बता रहा हूँ ना कि तीन साल उनका कार्यकाल रहा PMKY से। उन्होंने जो भी काम कराया कुछ अपने सांसद, 2 साल उनकी निधि को बैन कराया भाजपा सरकार ने। भाजपा सरकार को यह सोचना चाहिए था कि ये निधि हम क्यों बैन करा रहे हैं, ये जो कि जनता के हित की निधि है। अगर मान लीजिए इस बार वो जीत जाते हैं अफजाल अंसारी, तो उनसे क्या ऐसा अच्छा काम कराएंगे गाजीपुर? देखिए यहाँ अफजाल अंसारी जीतेंगे, पहले तो विश्वविद्यालय का वादा उन लोगों ने किया है, विश्वविद्यालय का वादा होगा। और गठबंधन ने जो वादा किया है, हमारे यहाँ बहनें हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से सोच रही हैं। उन बहने को के भी बारे में सोचे जिनके घर वाकई में सुबह का भोजन बनता है, शाम का भोजन नहीं बनता है। और सबसे बड़ी चीज कि हमारे मैनिफेस्टो में हर घर के प्रत्येक महिला। आप गाजीपुर जीत लेंगे? बिल्कुल गाजीपुर जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें ले आएंगे? उत्तर प्रदेश में हम पूरी की पूरी सीटें ले आए। ठीक है, आपसे सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि सत्ता में आप हैं, केंद्र में भी और राज्य में भी। अफजाल अंसारी तो केवल एक महज सांसद है, और आप भी जानते हैं सांसद अगर चाहे तो भी सरकार का कुछ नहीं कर सकता। खैर ये बताइए, अगर अफजाल अंसारी जीत जाते हैं या वो नहीं जीतते हैं, अगर जीतने के बाद क्या सरकारें उनका सपोर्ट करेंगे, टांगे अड़ाएंगे? अफजाल अंसारी जी का जो राजनीतिक स्वरूप है, गाजीपुर में पहले क्या था कि सड़कें गड्ढा युक्त थी सारी। मेरा सवाल ये है, अगर वो जीत जाते हैं तो क्या सरकार उनका सपोर्ट करेगी या टांग अड़ाएगी? वो खुद सरकार का टांग अड़ाने वाला काम। अगर पारसनाथ राय अगर आपकी पार्टी के जीत जाते हैं तो क्या ऐसा कम काम कर देंगे जिसको लगेगा कि हाँ अफजाल अंसारी काम खत्म हो गया? गाजीपुर का भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने पूर्व में लगातार काम किया। यहाँ की सड़कें जो गड्ढा युक्त थी, गड्ढा मुक्त किया। यहाँ बिजली माफिया के अलाउंस पर होता था, अब हमेशा बिजली रहता है, आम जनता को बिजली मिलता है। सवाल ये कि सरकार आपकी चाहते तो एयरपोर्ट बन सकता था, उसमें अफजाल अंसारी का रोड़ा कहाँ से? अफजाल अंसारी रोड़ा लगाने वाले हैं, ब्रेकर बन के खड़े हैं। तो जब योगी जी तो कहते हैं कि उनकी सरकार में किसी की सुनवाई नहीं है, कोई रोड़ा नहीं है, वो जो चाहते हैं वो करते हैं। ऐसा नहीं है, सरकार देश में लोकतंत्र है और देश का संविधान जो है सरकार चलाती है। इस बार मतलब आपको उम्मीद है पूरी तरीके से इस बार पारसनाथ में हो जाएंगे? पारसनाथ राय जी सांसद बनने जा रहे हैं। सीटें आप लोग निकालेंगे? और पूरी सीटें जितनी 80 सीटें हैं पूरी निकलने वाली का तो दावा गठबंधन नहीं करती। 80 सीटें गठबंधन तो अब की फेल हो जाएगा, चला जाएगा एकदम अरब महासागर में गोते लगाने। ठीक है, देखिए आपने सुना, समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीजेपी के ही लोग नाम ले रहे थे, लेकिन बीएसपी का नाम अभी तक नहीं लिया गया। अब आप मुझे केवल इतना बता दीजिए, हो सकता है अगर आपके उमेश सिंह जीत जाते हैं गाजीपुर से, तो ऐसा क्या करेंगे कि इन दोनों की बात साइड हो जाएगी और बीएसपी का नाम चलेगा? देखिए, अगर डॉक्टर उमेश सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में पहुंचते हैं तो सबसे पहला मुद्दा गाजीपुर का विश्वविद्यालय, बेरोजगारी पे आर्मी भर्ती बंद है। पार्लियामेंट अपनी आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि ये सब सारा सिस्टम आप जान ही रहे हैं, केंद्र सरकार का मतलब है इन्फेक्शन मतलब करने देने के लिए। लेकिन एक यह है कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर उमेश सिंह जाते हैं तो आप यकीन रखिए गाजीपुर की
नहीं। तो देखा आपने कि गाजीपुर की जनता कहीं अफजाल अंसारी को माफिया बता रही है तो कहीं मसीहा बता रही है। दूसरी बात ये भी है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी 60 सीटों का दावा कर रखा है और अफजाल अंसारी को इस बार फिर से सांसद बताने का, और भाजपा ने पूरी 80 सीटों का दावा कर रखा है। हालांकि कौन सच्चा है कौन झूठा है ये 4 जून को पता चल जाएगा। और देखने वाली बात है कि इस बार गाजीपुर से कौन दूसरी बार सांसद होता है या फिर पहली बार बीजेपी से होते हैं। गाजीपुर से रघुनाथ के साथ दानिश वासी, TV 24 के लिए।